जोर से चिल्ला रहा हूँ, आप तो राधे राधे ऐसे ना, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। जब महाराज कपिल भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी 9 पुत्र को लेकर के आए, भगवान का दर्शन किया। जब ब्रह्मा जी 9 पुत्र को लेकर के जाने लगे तो क्या हुआ, कर्दम जी ने ब्रह्मा जी को रोक लिया। कर्दम जी ने कहा, अरे ब्रह्मा जी, आपके 9 पुत्र और मेरी 9 पुत्रियां, महाराज ताल मिल है, यही चकाचक ब्याह है जाए तो आनंद आ जाए। हैं? बोले महाराज कहाँ आप भटकोगे 9 पुत्रों के लिए और मैं कहाँ भटकूंगा 9 पुत्रियों के लिए, अभी ताल मिल रहा है। कह करके कर्दम जी ने अपनी 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ कर दिया। अब तो महाराज कर्दम जी सब चीज से फ्री है गए। कर्दम जी ने कहा, देवी अब मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूँ। कह करके देवहूति मैया की आज्ञा लेकर के भजन करने चले गए। इस कथा से क्या सीख मिलती है मैया? हैं? 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, हैं, वानप्रस्थ और सन्यास। कितने आश्रम होते हैं? 4। बोले महाराज 25 वर्ष तक की आयु में तो वैसे ब्रह्मचर्य का पालन कहा, 25 से 50 तक गृहस्थ का, और क्या 50 से 75 तक का वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब जब आप ब्रह्मचर्य पूरा कर लो, जब आपका विवाह है जाए, जब आप 50 साल के है जाओ तो अपने पुत्र का विवाह हो जाए तो वानप्रस्थ मतलब जंगल की ओर जाने की साधना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है महाराज। हैं? पुत्र को विवाह तो है गए, लेकिन अपना पोता पोती को शकल देख के हम तो जाएंगे महाराज, लेकिन तब भी कहाँ जाते हैं? यहाँ पर देखिए कर्दम जी ने जैसे ही अपनी पुत्री का विवाह हुआ तो जंगल की ओर चल पड़े। तो आप लोगों भी ध्यान दीजिए, जब आपकी 50-55 के साल की आयु है जाए, बच्चों का विवाह है जाए, तो समझ लिए धीरे धीरे भगवान का भजन करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। धीरे धीरे समय को छोड़ करके धीरे धीरे समय कन्या की ओर बढ़ाना चाहिए। हैं? बोले नहीं महाराज हम तो भजन करने बैठे हैं, तभी पोता आ जाए आके गोद में बैठ जाए, भजन ही भूल जाए। हैं? ऐसा नहीं करना। जब भगवान ने जब ये नियम बनाए हैं तो नियम किसके लिए बनाए हैं? जो हमारे लिए तो बनाए। और कर्दम जी तो यहाँ पर देवहूति मैया की आज्ञा लेकर के भगवान का भजन करने चले गए। अब आश्रम पर केवल 2 ही जने हैं, एक देवहूति मैया, एक कपिल भगवान। लेकिन कपिल भगवान तो जब से जन्म भयो है तब से भगवान का नाम जपते रहते, एकांत में बैठे रहते हैं। देवहूति मैया गई, क्योंकि देवहूति मैया जानती थी ये साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है, भले पुत्र के रूप में क्यों ना हो। देवहूति मैया गई, जा करके कपिल भगवान के सामने बैठ गई। कपिल भगवान के सामने बैठ करके कहने लगी, मैं जानती हूँ आप साक्षात नारायण हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। बोले क्या? बोले संसार के जितने सुख हैं सब सुख मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन अब भी मेरे मन को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा सुख मेरे मन को अब तक नहीं मिला जिसको मैं पा नहीं पा रही हूँ, उसको मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्या सुख रह गया? मैंने सारी संसार के जितने सुख है सबको मैंने भोग लिया, लेकिन मेरे मन में अब भी कोई इच्छा रह रही है कि जो मुझे अब तक नहीं मिला। जब ऐसा भगवान से जब देवहूति मैया ने कहा तो भगवान कहते हैं क्या? मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। क्या? मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्षयो। माता जी आपको संसार का सुख तो सब कुछ मिला, लेकिन आप भगवान की शरण में कभी नहीं गए। इसलिए ये जो मन है ना, यही मोक्ष का कारण है और यही बंधन का कारण है। जो ये मन है क्या, यही मोक्ष का कारण है और यही बंधन का कारण है। ध्यान से सुनो मैया, अगर आप ये मन संसार में लगाओगे तो बंधन में बंध जाओगे, अगर यही मन मेरे कन्हैया के प्रति लगाओगे तो संसार से मोक्ष प्राप्त है जाओगे। बोलो गोविंद भगवान की। जब इस प्रकार यहाँ पर भगवान ने, कपिल भगवान ने माता को कहा और माता जी से कहने लगे, माता जी
जब जीव माँ के गर्भ में आता है ना, जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो रक्त मलिन में उल्टा लटका रहता है। बोले महाराज 28 नरकों में अगर कोई सबसे भयानक नरक है तो वह है माँ का गर्भ। माँ का गर्भ, माँ के गर्भ में छोटा सा शिशु नन्हा रक्त की मलिन में उल्टा लेटा रहता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जल्दी मुझे इस नरक से बाहर निकालो। और एक बात बताऊं, जब तक वह बालक माँ के गर्भ में रहता है उसे सब चीज याद रहता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, अब मैं कहाँ जन्म लेने वाला हूँ और मेरा जन्म क्यों होने वाला है, उसे सब याद है। लेकिन जैसे